जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त रिटायर्ड मरीन कमांडो प्रवीण कुमार तेवतिया, मोटिवेशन स्पीकर और मैराथन कोच। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि सर हम रनिंग करते टाइम क्या पहने। हम जो कॉटन के बने हुए कपड़े हैं वो पहने, अंडरवियर की बात कर रहा हूँ मैं, और या हम बॉक्सर पहने या ब्रीफ पहने या फिर हम लंगोट पहने या फिर हम टाइटी पहने। तो दोस्तों, इसके बारे में मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी, फिर मैं आपको थोड़ा सा और ज्ञान दे रहा हूँ इसमें कि आपको जो अभी हो गई है दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी और आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, और कॉटन यानी कि जितने भी आपके कॉटन के कपड़े हैं वो बहुत हैवी हो जाते हैं क्योंकि वो पसीने को पूरा एब्जॉर्व कर लेते हैं, सोख लेते हैं। जब वो पसीने को सोख लेते हैं तो वो आपकी बॉडी में चाफिंग करना शुरू कर देता है, यानी कि आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं उसको काटना शुरू कर देगा, क्योंकि धीरे 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 वो सूखना शुरू होगा। पसीना आने के बाद हैवी हो जाएगा और फिर वो धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाएगा। आपका जो बॉडी टेम्परेचर है उसको सुखाना शुरू कर देगा और वहीं से आपकी जो कटना शुरू हो जाएगा उसको कहते हैं दोस्तों चाफिंग होना। यानी कि आपकी थाइज लगनी शुरू हो जाएंगी, आपकी बगलें लगना शुरू हो जाएंगी, आपके जो निपल्स हैं वो भी लगने शुरू हो जाएंगे, उनमें भी चाफिंग और उनमें से खून निकलना शुरू हो सकता है दोस्तों। इसके लिए दोस्तों पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि दो तरह के आप अंडरवियर पहनते हैं। उन अंडरवियर का आप देखोगे शेप, एक तो दोस्तों ये वी शेप होता है, इसको कहते हैं दोस्तों ब्रीफ्स, और एक दोस्तों ये बॉक्सर टाइप होता है, ये लॉन्ग लेंथ होती है, इसको कहते हैं दोस्तों बॉक्सर। और ये दोनों ही दोस्तों कॉटन के होते हैं। कॉटन का कपड़ा दोस्तों रनिंग के टाइम में आपको यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे चाफिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप कॉटन के कपड़ों को कैसे यूज़ कर सकते हो ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि इसके लिए भी एक तोड़ है, आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं इसके लिए भी मैं बताऊंगा। लेकिन मैं बोलूँगा आपको कि लंगोट और इस तरह की जो आपके कॉटन के अंडरवियर हैं दोस्तों उनसे आप बचें क्योंकि चाफिंग हो सकती है। आपको क्या पहनना है मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों के सवाल थे, सर हम कौन सी टाइटी पहने, कौन सी कंपनी की टाइटी पहने, थोड़ी सस्ती हो और टिकाऊ हो। तो इसके बारे में मैं यूज़ करता हूँ दोस्तों टाइटी, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सी सस्ती है और कौन सी महंगी है और कितनी उनकी ड्यूरेबिलिटी होती है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं टाइटी। चलिए दोस्तों, ये है दोस्तों टाइटी स्पोर्ट्सन की, आप देख सकते हैं ब्रांड का नाम है। और बहुत बच्चों के सवाल रहते हैं कि आप प्रमोशन कर रहे हो, तो दोस्तों मैं किसी का यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सही ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सही कपड़ों का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए। ये है, आप देखिए स्पोर्ट्सन की, और स्पोर्ट्सन का अब मैं इसकी आपको हालत दिखाऊंगा कि इसकी हालत दोस्तों क्या हो गई है इसको यूज़ करते। देखिए आप देख रहे, ये पूरी की पूरी दोस्तों इसकी जो सिलाई है वो पूरी निकल चुकी है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको पीछे का दिखाऊं तो देखिए आप क्या हो चुका है दोस्तों, पूरी की पूरी छन चुकी है। अगर मैं इसमें हाथ डाल के देखूं तो देखिए, ये देखिए आप, ये पूरी ख़राब हो गई है। और मैंने सिर्फ इस टाइटी को दोस्तों 6 महीने ही यूज़ किया है और इसकी कॉस्ट दोस्तों करीब करीब 250 से 300 रुपये होती है। और आप देख सकते हैं 250 से 300 रुपये में इसका दोस्तों क्या हाल हो गया है। सिर्फ और सिर्फ 6 महीने मैंने यूज़ की है। आगे के साइड जो है वो थोड़ी ठीक बची हुई है, ऊपर की इलास्टिक है दोस्तों वो भी बहुत अच्छी कंडीशन में है, लेकिन इसको यूज़ नहीं किया जा सकता अभी किसी भी तरह से। और वहीं पे दोस्तों मैं आपको एक और टाइटी दिखाऊंगा जो कि मैंने ख़रीदी थी 2017 में, यानी कि आज से 4 साल पहले। और दोस्तों देखिए इलास्टिक इसकी काफ़ी अच्छी अभी कंडीशन में है, थोड़ी सी लूज़ हो गई है लेकिन कंडीशन अच्छी है। इसके अंदर दोस्तों 2 लेस हैं, आप इसको दोनों को टाइट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसकी कंडीशनिंग आप देखिए, कंडीशन में बिल्कुल बेहतरीन कंडीशन में है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और अगर मैं आपको आगे और पीछे दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कुछ भी इसमें अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। कितने साल हो गए, 2017 चला गया, 18 चला गया, 19 चला गया, 2020 चला गया, 2021 चल रहा है दोस्तों। करीब करीब 4.5 साल हो गए इस टाइटी को मुझे यूज़ करते हुए। और आप इसकी सिलाई देखिए दोस्तों,
आज भी इसकी जो इलास्टिसिटी है, जो इसकी बनावट है, इसमें अभी तक कोई भी बदलाव नहीं आया है। और किसी भी जो पार्ट है, इसकी सिलाई जो जहाँ जहाँ पर है, आज तक इसकी सिलाई भी दोस्तों कहीं से नहीं निकली है। लेकिन दोस्तों ये टाइटी जो है थोड़ी महंगी थी और तब इसकी कॉस्ट दोस्तों 800 रुपये थी। और 800 रुपये मैंने उस समय पे मुझे लगा बहुत महंगी है, मुझे नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैंने थोड़ा सोचा कि नहीं यार, एक बार यूज़ करके देखते हैं, और मैंने तब से इसको यूज़ करना शुरू किया। तो आप लगा सकते हैं कि मैं किस में मुझे ज़्यादा फ़ायदा रहा। स्पोर्ट्सन की मैंने यूज़ की 300 रुपये की, वो चली मेरे 6 महीने। और ये है दोस्तों डिकाथलन से ख़रीदी हुई कलंजी की डिकाथलन। अब मैं आपको डिकाथलन का लिंक तो दे नहीं सकता, इसकी एप्लीकेशन अवेलेबल है, आप उस पर जाइए और अपना ऑर्डर भी कर सकते हैं, या डिकाथलन के शोरूम में जाके आप ये टाइटी ख़रीद सकते हैं। इसमें आपको कोई परसेंटेज वगैरह मेरी तरफ से अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको अच्छी चीज़ बता रहा हूँ कि थोड़ा सा महंगा होगा लेकिन बेहतरीन क्वालिटी है दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों कि अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है और आपके पास लंगोट है और ये बॉक्सर और ब्रीफ अवेलेबल है, तो आपको चाफिंग से कैसे बचना है। ये समस्याएं दोस्तों हर किसी एथलीट की होती है, जो भी रनर है उसकी ये समस्या होती ही है। वो आपस में इस चीज़ को दोस्तों कभी डिस्कस करने की कोशिश नहीं करते और हमेशा सूरमा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर दोस्तों बहुत सारे घाव आपको झेलने पड़ते हैं, बहुत सारी जलन उनमें होती है। तो दोस्तों इसके लिए आपके पास सिंपल और आसान फंडा अवेलेबल है मेरे पास में। रनिंग करने से पहले, या मैं कहूँ आपकी जो बॉक्सर और ब्रीफ या लंगोट पहनने से पहले दोस्तों, या तो कोकोनट ऑयल अप्लाई कर लीजिए अपनी बॉडी के ऊपर, अपने ग्रोइन एरिया के ऊपर, या आप वैसलीन आती है, पेट्रोलियम जेली आती हैं, वो अप्लाई कर लीजिए अपने पूरे ग्रोइन एरिया के ऊपर और अपने चेस्ट के ऊपर। तो आपकी जो चाफिंग है, आप उस चाफिंग से काफ़ी हद तक बच सकते हो। तो दोस्तों आप देख रहे थे मेरा YouTube चैनल मार्कोस प्रवीण तेवतिया। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, हंसते रहें।